5 वचन 7 वचन तक देखेंगे। हाँ, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह करके भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। हाँ, वह पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई है, हाँ, और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। हाँ, उन्हें खोलकर मेरे पास लाओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया है वह पूरा हो। कि सिय्योन के बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे। मत्ते उसका 21वां अध्याय 1 से 7 वचन। मत्ते 21वां अध्याय 1 पासून 7 वचन। हाँ, आगे। वो नम्र है और गधे पर बेटा है, वरन लाधु के बच्चे पर। हाँ, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। हाँ, और गदही और बच्चे के लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। आमीन। तो यहाँ आप देखते हैं, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेले को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ उसका बच्चा तुम्हें मिलेगा। आमीन, हालेलुया। 2 चेले को यीशु मसीह ने उस गांव में भेजा और कहा, आपको जब तुम जाओगे उस गांव में एक गदही बंधी हुई मिलेगी और उसका बच्चा भी उसके पास रहेगा, तो क्या करो, उन्हें खोलकर मेरे पास लाओ। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको खोल के मेरे पास आपको लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर क्या होता है, यदि जब तुम खोलकर उसको ला रहे, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ यीशु मसीह 2 चेलों को भेज रहे कि सामने गांव में जाकर वो तुमको एक गदही मिलेगी जो बंधी हुई है, उसका बच्चा मिलेगा, उनको खोलकर मेरे पास लाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो क्या है, बंधन में है, बंधे हैं, उनको खोलकर मेरे पास आपको लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बंधन में है, परमेश्वर का आज भी वचन हम देख सकते हैं, जो बंधन में है उन्हें छुटकारा देना चाहता है परमेश्वर। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर क्यों आया है, जो दिनों को सुसमाचार सुनाने के लिए। हम लूका उसका 4 अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे। तो यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्यों है, तो वहां हम देख सकते हैं। लूका उसका 4 अध्याय, लूका की किताब उसका 4 अध्याय 18 वचन हम देखते हैं। पढ़ सकते हैं। 4 का 18 कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यहाँ यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हाँ, और मुझे यहाँ वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा मुझ पर है क्योंकि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए उसने मेरा अभिषेक किया। मतलब कंगाल मतलब जो दीन है उनको सुनाने के लिए, जो कंगाल मतलब दीन है, जो लोग दीन है उनके लिए मेरे को अभिषेक किया है। और आगे क्या कहता है, और मुझे इसलिए भेजा है बंधुओं में, हाँ, बंधुओं में छुटकारा का और अंधों की दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। आमीन। हाँ, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तो यहाँ जो बंधनों में है उनका यहाँ वचन कहता है, जो कुचले हैं उनको मैं सुसमाचार सुनाऊं और जो बाइबल कहती है उनको छुड़ाओ। हालेलुया। यहाँ भी जब यीशु मसीह 2 उसके चेलों को भेजता है, उद्देश्य यही था कि
उस गांव में जाना है। उस गांव में, सामने वाले गांव में एक गद्दी बंधी हुई है, उसका बच्चा बंधा हुआ है। उनको उनको छुड़ाकर मेरे पास लाना है। आमीन, हालेलुया। और चले वही कहते हैं, जब यीशु मसीह ने कहा तो वैसे वो गांव में जाते हैं। और फिर यीशु मसीह कहते हैं, अगर कोई तुम्हें कुछ बोले तो ये कहना कि ये परमेश्वर के लिए जरूरी है, इसका प्रयोजन है, परमेश्वर को प्रयोजन है, तो वो तुम्हारे पास भेजेगी, तुम्हारे साथ भेजेगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और तुरंत क्या कहा गया है, ये इसलिए हुआ जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, जो हमने 21 के इधर आते हैं, मत्ती की किताब 21वां अध्याय और 4 वचन में लिखा गया है। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। आमीन, हालेलुया। सिय्योन की बेटी को कहो कि देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वो नम्र है। आमीन। वो कैसा है राजा? वो राजा गर्विष्ठ नहीं है, वो राजा अहंकारी नहीं है, वो राजा क्या है? नम्र है। वो राजा कैसा है? नम्र है। हम देख सकते हैं बहुत से राजा लोग रहते, वो अहंकारी रह सकते हैं, गर्विष्ठ रह सकते हैं, पर ये जो राजा है जो तेरे पास आता है वो कैसा है? नम्र है। पहली तो बात। आमीन। और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चों पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु मसीह ने कहा था वैसा ही किया, जो 6 वचन में हम देखते हैं। तो जो यीशु मसीह ने कहा वैसा ही चेलों ने किया। बहुत बार जब यीशु मसीह ने जो भी अपने चेलों को कहा उन्होंने वैसा ही किया। यहाँ भी आप देखेंगे तो यीशु मसीह ने जो कहा वैसा ही किया। जब यीशु मसीह ने पहाड़ पर जब वो प्रभु का वचन सुना रहे थे, 5000 लोग थे, बड़ी भीड़ थी, और 2 दिन हो रहा है, शाम हो रहा है। अभी वो कहते कि प्रभु इनको विदा कर कि गांव में जाकर वो अपने लिए खाना खरीदे, क्योंकि शाम हो रहा है। तो यीशु मसीह कहते तुम खिलाओ। तो बोलते प्रभु अगर हम खिलाए, हमारे पास तो कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। और ये वो हिसाब लगाने लगे, इतना इतना खाना, इतना किधर है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। तो एक लड़के के पास वहाँ वचन कहता है 2 मछली 5 रोटी थी। हालेलुया। वो यीशु मसीह के हाथ में देते हैं, दिया जाता है, और यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं 50-50 लोगों को बिठाओ, 50-50 पंक्ति को बिठाओ। तो जैसे यीशु मसीह ने कहा वैसे ही उन्होंने किया। तो आप देखते हैं बहुत बार बाइबल में आप देखेंगे यीशु मसीह ने जो कहा वही उन्होंने शिष्यों ने किया। अब यहाँ भी आप देखते हैं जब यीशु मसीह ने इनको भेजा है, जो यीशु मसीह ने कहा वही किया। बहुत बार हमारे जीवन में भी बाइबल कहती है हम भी प्रभु के शिष्य बनते। कब बनते? बाइबल कहती है इसलिए तुम जाओ, सब राष्ट्र के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो मैंने तुम्हें सिखाया है उनको पालना सिखाओ, कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आमीन। तो हम भी प्रभु के चेले हैं, जैसा प्रभु चाहता है वैसे हम कर रहे हैं। पाम संडे आज बहुत जगह बहुत सी खुशी के साथ पाम संडे मनाया जाएगा, बहुत से चर्चों में उत्साह करके मनाया जाएगा। पर ये बात यहाँ पहुँचती है, क्या प्रभु जो चाहता है, जो वो कहता है, क्या हम वो कर रहे हैं? क्या जो प्रभु कहता है अगर हम वो कर रहे हैं, वही हम बोल सकते हैं, वही परमेश्वर का बहुत ही बड़ा, प्रभु को अपन प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है होम बलि यज्ञ बलि से परमेश्वर इतना प्रसन्न नहीं होता जितना उसके आज्ञा का पालन करने से होता है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए यह हमें याद रखना है। आज पाम संडे मनाया जाता है हर जगह, पर परमेश्वर की आज्ञा क्या है, उस आज्ञा के अनुसार हमें करना है। यहाँ जैसे ये चेलों को कहा तुम जाओ, बाइबल कहती 6 वचन में चेलों ने जाकर वैसा जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया है। आमीन। जैसा यीशु मसीह ने कहा था वैसा ही किया। फिर अब देखेंगे 7 वचन, और गधी और उसके बच्चों को लाकर उस पर कपड़ा डाले और वो उन पर बैठ गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और फिर 8 वचन कहता है
आगे 7 पढ़ा तुम, 8वें में जाएंगे। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों के से डालियां काट कर मार्ग पर बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाविद की संतान को होसन्ना, दाविद की संतान को होसन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब यरूशलेम आकाश में होसन्ना, जब यरूशलेम में वे प्रवेश किए तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोगों ने कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गालील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। होसन्ना होसन्ना, बाइबल कहती है जैसा यीशु मसीह उस बछड़े पे बैठता है, और बाइबल कहती है लोगों ने अपने वस्त्र डालने लगे, कपड़े डालने लगे, डालियां वो डालने लगे और कहने लगे, होसन्ना होसन्ना, दावीद की संतान, होसन्ना, उसको धन्य है, वो धन्य है। आमेन, हालेलुया। और एक वचन हम देखेंगे, आते हैं हम जकरिया 9:9, जकरिया 9:9 में पुराने नियम में है, इसके बाद आएगा जैसे मत्ती का लास्ट, नया कर का लास्ट का ये छोड़ेंगे तो मलाकी के बाद, मिका वह जकरिया 9:9 पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो 9:9 में क्या लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। आमेन। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ कहा है, सियोन बहुत ही मगन हो और हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। आमेन। परमेश्वर जो है, यीशु जो यहाँ कहा कि वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो हालेलुया। और यह वचन कहता है वो दीन है, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए यरूशलेम के विषय में उसने कहा, सियोन को कहता है बहुत ही आनंद मगन रहे, और यरूशलेम कहता है जय जयकार कर, परमेश्वर का जय जयकार कर। आमेन, हालेलुया। तो जो प्रभु का यहाँ आप देख सकते हैं, जो पाम संडे मनाया जाता है, तो परमेश्वर उसके आज्ञा से जितना प्रसन्न होता है, वो किसी बात से वो प्रसन्न नहीं होता। एक शमूएल 15:22 वचन कहता है, होम बलि यज्ञ बलि से इतना परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता जितना उसके आज्ञा का पालन करने से होता है। और यहाँ चेलों ने वही किया जो 1 शमूएल 15:22 पढ़ सकते हैं। एक ही वचन लेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे हम। 1 शमूएल 15:22 वचन, शमूएल यहोशू के बाद आएगा पुराने नियम में, न्यायों के बाद 1 शमूएल 15 अध्याय और 22 वचन। शमूएल ने कहा, 1 शमूएल 15:22, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलि में से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मानने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर यही चाहता है। बाइबल स्पष्ट कहता है, उपदेशक 12 में लिखा गया है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह 2 बात पर है, परमेश्वर का भय मानना और उसका आज्ञा का पालन करना। यही 2 बात पर मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। उपदेशक 12:13 पढ़िए, एक ही वचन और एक ही उपदेशक, सब उपदेशक, हिंदी में सब उपदेशक, उसका 12वां अध्याय 13 वचन। पढ़ सकते हैं, मिला तो
सब उपदेशक 12 का 13। मनुष्य का बाइबल की दे सब कुछ सुना गया है। हाँ पढ़ो। सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया है। अंत की बात है, अंत की बात यह है, परमेश्वर का भय मान हाँ और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, आमेन। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण करते हुए ही है। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मानना, उसके आज्ञा का पालन करना, यही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। आमेन, हालेलुया। तो धन्यवाद देंगे इस वचन